हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वेब3 की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफी टेक्निकल है और जीके ईवीएम के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये आज ना कुछ आप इतना नॉइज सुन रहे हो ना, सब जीके जीके टेक, जीके ईवीएम, पॉलीगॉन, और ये सारी चीजें आप सुन रहे हो। पॉलीगॉन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, मैटिक पे क्या इम्पैक्ट है, इथेरियम पे क्या इम्पैक्ट है, फ्यूचर क्या है रोलअप्स का, और फ्यूचर में मार्केट कैसी बनती हुई दिख रही है, क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें आज आपको थोड़ा-सा टेक्निकल साइड दिखाएँगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। स्पेशली अगर आप इथेरियम के इकोसिस्टम को जानना चाहते हैं, रोल-अप्स को समझना चाहते हैं, ज़ीके टेक को समझना चाहते हैं, ये वीडियो आप एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकते, मेरा दावा है। बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेलकम प्रणव, क्या हाल-चाल है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ मैं, अपना इथीरियम का टॉपिक डिस्कस करने के लिए फिर से। हाँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इथीरियम को जो हमने स्केलिंग करी थी, स्केलिंग का वीडियो डाला था, उसके ऊपर एक थोड़ा-सा समरी देंगे और उसके हुँ, बाद ज़ीरो नॉलेज प्रूफ के अंदर जो ज़ीके ईवीएम्स बन रहे हैं, ज़ीके सिंक बना रहा है, स्क्रोल बना रहा है, हुँ, पॉलीगॉन बना रहा है, ये सब ज़ीके ईवीएम्स क्या है और हुँ, इसमें कौन जीतेगा? क्योंकि एक तरह से अगर जो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मास्टरी लेगा ना, जीरो नॉलेज प्रूफ्स की टेक्नोलॉजी में मास्टरी लेगा, जो हुँ, बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट अडेप्टेशन लाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को लाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को और ट्रांजैक्शंस को कराएगा अपनी पर्टिकुलर चेन पे। मेरे ख्याल से वो वेब 3 का नेक्स्ट अनट्रूडन किंग भी बन सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक अडॉप्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। प्लस वो जैसे वेब 3 बिकम्स द मेन स्ट्रीम थिंग, तो वो जैसे इंटरनेट में ऐसा लोग बोलते हैं कि फेसबुक जो है उसने बहुत मदद की थी इंटरनेट को आगे बढ़ाने में, गूगल ने बहुत मदद की थी इंटरनेट को आगे बढ़ाने में। वैसे ही जो वेब 3 आ रहा है वो एक तरह से इंटरनेट का एक बेटर रिप्लेस्ड फॉर्म ही है। तो उसके अंदर ये जो जीके ईवीएम जिसके ऊपर मास्टरी करेगा, जो भी पर्टिकुलर पॉलीगॉन अगर करता है या जीके सिंक हुँ, करता है या जीके स्क्रोल करता है, जो भी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर मास्टर करेगी, वो नेक्स्ट इंटरनेट जो वेब 3 है उसकी वन ऑफ द किंग बनने वाली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, किस तरह का कौन सी पर्टिकुलर जीके ईवीएम चेन के ऊपर अडेप्टेशन आ रहा है और व्हाट वी कैन सी एज द नेक्स्ट कमिंग विंड्स इन इथेरियम, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है उस तरह से उसके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनते हैं। 2017 के अंदर क्रिप्टो किटी आया, एनएफटीज के अंदर चल नहीं पाया, उसका रीजन ये था कि इथेरियम तब रेडी नहीं था। 2021 में वापस वही एनएफटीज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिके बिकॉज इथेरियम वाज रेडी। सिमिलरली अभी जो लेयर 2 टेक्नोलॉजी आई है वो डिफाइन करेगी कि किस तरह के एप्लीकेशंस इथेरियम के ऊपर बनेंगे, चलेंगे और चल सकते हैं, और उस हिसाब से हम फ्रंट रन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमको इंटरेस्टेड रहना है और किस तरह की चीजों के ऊपर हमें डेवलपमेंट करना है या फिर उसके बारे में सीखना है, जानना है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ वेब 3। राइट। राइट। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कि हुआ क्या है पिछले 7 दिन के अंदर, क्या क्या घटनाएं घटी हैं जिसके कारण हम ये पर्टिकुलर चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हुँ, 3 चीजें हुँ, हुई हैं। सबसे पहले हुआ है आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप, हुँ, आर्बिट्रम टोकन का लाइव होना। दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई है जीके सिंक का लाइव होना। जीके सिंक एक लेयर 2 जीरो नॉलेज चेन है, इथेरियम के ऊपर ही एक लेयर 2 है जीके सिंक, वो फ्राइडे को लॉन्च हुई। और अगले दिन मंडे को पॉलीगॉन की जीके हर्मेस, जिसका नाम जीके ईवीएम है अब, वो लाइव हो गई है। तो ये 3 चीजों के बाद और ज्यादा स्केलेबिलिटी ऑफ इथेरियम जो है उसके ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट जो हो रहा था वो एकदम तेजी से बढ़ चुका है। एक तरह से हम देखें तो जो इथेरियम 2017 में था या 2020 के अंदर था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को इंटरेक्शन करना था, पर इट वाज वेरी टफ टू इंटरेक्ट। एक तरह से अगर आपको $100 डालने पड़े एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट कैन क्रिएट द इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर। तो उसके बाद से 2020 से लेके 2023 तक टाइम लगा इन पर्टिकुलर चेन्स को इथेरियम की स्केलेबिलिटी सॉल्व करने में, ट्रांजैक्शन थ्रूपुट सॉल्व करने में। एक तरह से बोलूं तो जैसे इंटरनेट के ऊपर फास्ट फास्ट ट्रांजैक्शन होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है, उस तरह की टेक्नोलॉजी इथेरियम के मास कंप्यूटर के ऊपर बनाने में इन सब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को टाइम लगा और 2023 के अंदर सब कुछ लाइव हो गया। तो अगर हम देखें
कि बैक इन दोज डेज इथेरियम की स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला शार्डिंग से सॉल्व करेंगे, शार्डिंग से सॉल्व नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि लेयर टूज को आना जरूरी है। फिर लेयर टूज में दो तरह के टाइप थे, हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया, फिर भी मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ। एक था ऑप्टिमिस्टिक रोलअप, दूसरा था जीरो नॉलेज रोलअप्स। विटालिक और इथेरियम की जो फाउंडेशन है उसका मानना था कि जीरो नॉलेज के जो लेयर टूज हैं उनको आने में कम से कम 5 साल लगेंगे 2021 से, ठीक है। 5 साल लगेंगे, और इसलिए अभी ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स इज द राइट सोल्यूशन। तो ऑप्टिमिज्म ग्रुप ने और आर्बिट्रम ने, दोनों ने ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स बनाए और अच्छा खासा अडॉप्शन लाए। आर्बिट्रम के ऊपर रेडिट है, जो लेयर टू टेक्नोलॉजी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर रेडिट है, उसके ऊपर लाइफ पियर है, इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, इवन द ग्राफ वो आर्बिट्रम के ऊपर गया। क्यों? क्योंकि इट वाज द वन ऑफ द ओनली सॉल्यूशन जो इथेरियम को स्केल कर सकता था। स्केल कर सकता था क्या मतलब है कि सिक्योरिटी इथेरियम की रहेगी, पर ट्रांजैक्शंस जो है वो आप तेजी से कर सकते हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर नोन एज आर्बिट्रम, ठीक है। ये एक ऑप्टिमिस्टिक रोलअप था। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में प्रॉब्लम क्या है, क्या अच्छी बात क्या है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज इजियर है बनाने के लिए, बट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डर्ट चीप नहीं होता है। यानी कि अगर इथेरियम के ऊपर $100 लग रहे हैं तो आर्बिट्रम पे मिनिमम $10 लगेंगे वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, 1/10। एक तरह से हम माने तो 1/10, और $10 भी बहुत ज्यादा है ट्रांजैक्शन करने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको एक तरह से आपका ट्रांजैक्शन जो है उसको लेना है, इथेरियम के ऊपर डालना है, तो 7 दिन लगते थे। यानी आपने आर्बिट्रम से बोला कि यार मेरे को इथेरियम में अपने पैसे डालने, आर्बिट्रम से ब्रिज का यूज करके, तो 7 दिन लगते थे आपके टोकन को निकालने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। एक तरह से आप सोचो कि आपने अपना 100 इथेरियम जिसकी वर्थ होगी $1 मिलियन वो डाले आज, और 7 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि आपको वो $1 मिलियन मिलेगा कि नहीं। तो ये बैंक से भी ज्यादा स्लो था, सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लेयर टूज का बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट यू वांट सिक्योरिटी ऑफ इथेरियम एंड स्केलेबिलिटी ऑफ लेयर टू। ये ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के अंदर आपको जा जाके देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई हैं लेयर टू के ऊपर वो सही है या गलत है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे आपने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, एंड लाइक एक गलत ट्रांजैक्शन पूरे लेजर में इथेरियम के इंक्लूड हो जाए। दैट वाज द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो सिक्योरिटी रिस्क, ट्रांजैक्शन थ्रूपुट इश्यूज, प्लस लेटेंसी इन गेटिंग योर फंड्स बैक, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में हैं। बट डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, गिवन द अडॉप्शन दैट इथेरियम हैज, उनको स्केलेबिलिटी चाहिए थी, और इसीलिए आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म दोनों ही, अगर मैं देखूं तो अभी बाय मार्केट कैप टॉप 50 टोकन है, पहली बात। सेकेंड, बाय अडेप्टेशन इन चेंज इन प्रोजेक्ट्स आफ्टर 2020, मेरे ख्याल से टॉप 5 प्रोजेक्ट्स होंगे आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म दोनों। इतनी रिक्वायर्ड है स्केलेबिलिटी की, डिस्पाइट हैविंग देयर ओन इश्यूज। और उसका सोल्यूशन क्या है, जो फाइनल एंड गेम है, जो हम लाना चाहते हैं, यानी कि जो हम एस्पायर करते हैं लेयर टूज का, वो है जीके ईवीएम, जीरो नॉलेज प्रूफ लेयर टूज, ठीक है। उसके अंदर भी दो है, एक जीके ईवीएम है, एक जीके नॉन ईवीएम है। पर एट द एंड अगर हमको इंटरनेट बनाना है इथेरियम के ऊपर, अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो गैसलेस हो, जिसका पैसा कोई और दे, गैसलेस नहीं हो सकते पर मतलब मिनिमम गैस में हो, और मेटा ट्रांजैक्शंस आप कर पाओ, तो वो आप जीके चेन्स के ऊपर कर सकते हो, जीके रोलअप्स के ऊपर कर सकते हो। और वो जो 5 साल लगने थे जीरो जीके रोलअप्स को बनने में, वो इन चेन्स ने, जीके सिंक ने और पॉलीगॉन ने 2 साल में करके दिखाया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है वेब3 के लिए, इंटरनेट के लिए, क्योंकि जीरो नॉलेज प्रूफ का हम पता नहीं 1990s से सुनते आ रहे हैं, पर अब जाके इंप्लीमेंटेशन उसका सही हुआ है। तो अपने आप में एक तो लाइक वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स जिन्होंने ये करके दिखाया है। और दूसरी बात, ये जीके प्रूफ्स इंप्लीमेंट होने के बाद, ऑन चेन गो लाइव, मेन नेट लाइव होने के बाद क्या क्या हुआ है और क्या क्या इनकी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग सब पम्प्ड अप हो, सबने अपने छोटे मोटे नोटबुक्स निकाल लिए, क्योंकि इट इज गोना बी अ व्हाइट बोर्ड वेब3 की दुनिया।
यानी आज मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा फिर से कैसे जीरो नॉलेज प्रूफ जीके रोलअप्स काम करते हैं और उसके अंदर क्या रिस्क हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। क्योंकि आप ये जो चेंज होती है ना, जब ये बहुत अच्छा इनोवेशन करती है तो उतनी ही वो मार्केटिंग भी करती है कि हमने देखो इंटरनेट बना दिया फ्यूचर का। ये भी स्केलेबिलिटी ऑफ लेयर टू, स्केलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, बट द सिक्योरिटी ऑफ इथीरियम। तो ये फ्यूचर है, ये इंटरनेट है। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट कि क्या अच्छी बातें हैं इसके अंदर, क्या बुरी बातें। आप कैसे एज ए डेवलपर इसका एडवांटेज ले सकते हो। प्लस क्योंकि आप सब लोग वेब3 की दुनिया के व्यूअर्स हो, तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि किसका टोकन है, किसका टोकन नहीं है, और वो कैसे प्ले करेगा इन द एंड गेम। काशिफ, ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि एयर ड्रॉप होगा जीके ईवीएम का और जीके सिंक का, मतलब ये जो एयर ड्रॉप की भी जो गेम हम ये सुनते जा रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसको भी लेके लोग बड़े एक्साइटेड से हैं। आर्बिट्रम में 8-8 लाख रुपए का एड्रॉप लोगों को मिला है सिर्फ 2-3 ट्रांजैक्शन करके। तो अगर पर हम वेब3 की वो ट्रांजैक्शंस मोटी होंगी ना? बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके तहत हाँ। आपको चीजें करनी पड़ती हैं। पर हुँ, अगर आपने, एक तरह से मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आपने 3,000 रुपए खर्च करे और आपको 8 लाख रुपए मिल रहे हैं एट द एंड, हुँ, तो मतलब इट्स नॉट अ बैड गेम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कैसे होगा कोई पर्टिकुलर चेन का या प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप, और आप कैसे कमा हुँ, सकते हो, कैसे अमीर बन सकते हो। हम तो 2 मिनट में अमीर होने की स्कीम कभी देते ही नहीं है। पर हाउ प्रोबेबल, कैसे आप प्रोबेबिलिस्टिकली एक चेन को यूज करके उसके अच्छे सिटीजन बन के उससे थोड़ा सा इंसेंटिव कमा सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। हुँ। तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, लेट्स डिस्कस द जीके ईवीएम्स और जीरो नॉलेज प्रूफ लेयर टूस क्या क्या होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर देखें तो अभी L2 में हमने ऑप्टिमिस्टिक देख लिया, पर हम अभी देख रहे हैं जीके बेस्ड। ठीक है, जीके के ऊपर फोकस करके देख रहे हैं, बिकॉज यही एक्चुअल, मेरे ख्याल से, मेरा खुद का ओपिनियन है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करने होंगे एट अ डर्ट चीप रेट, और अगर इंटरनेट लेवल पे अगर हमको इथीरियम कंप्यूटेशन को पहुंचाना है, तो वो L2s ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये जो जीके L2s होते हैं, उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक ईवीएम कंपैटिबल होते हैं, ईवीएम के कोड के हिसाब से होते हैं, और दूसरे नॉन ईवीएम होते हैं। ठीक है, नॉन ईवीएम होते हैं। अब जो नॉन ईवीएम होते हैं उनको बनाना इजी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लेयर टू चेन होती है, ये लेयर टू चेन है, ये लेयर वन चेन है। लेयर वन चेन ईवीएम है। ठीक है, दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी, आवे हो गया, यूनिस्वैप हो गया, चेन लिंक हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब ईवीएम के हिसाब से बने हुए हैं फॉर नाउ। ठीक है, तो अगर उनको इंटीग्रेशन करना है तो लेयर वन पे उनने कर रखा है, कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ईवीएम होता है तो आप लेयर टू के ऊपर भी आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, एंड इट्स वेरी मच इजी। इट्स लाइक कि आपने पाइथन में यार अगर आप ऐसे देखो, तो अगर आपने पाइथन में एक वेबसाइट बनाई हुई थी, उसका आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, दूसरी जगह डिप्लॉय करना है, और ज्यादा अच्छा थ्रूपुट आपको मिलेगा। एक तरह से अगर एक वेबसाइट 10 मिनट में खुल रही थी, तो वो 1 सेकंड में खुलेगी, और आपको हुँ। कोड भी चेंज नहीं करना है, तो आप करोगे ही वो काम, है ना। इट्स फॉर श्योर दैट यू विल मूव हियर। इसलिए L2s के अंदर जो ईवीएम जीके L2s है, वो बहुत प्रचलन में आए कि यार हमको जीके ईवीएम बनाना है। हमको सिर्फ जीके L2 नहीं बनाना है, पर एक ऐसा लेयर 2 बनाना है जो कि ईवीएम कंपैटिबल भी हो। हुँ, नॉन ईवीएम में तो स्टार्कवेयर एग्जिस्ट करता है पहले से, पर अच्छी बात इसमें ये है कि ये इनोवेटिव है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, पर जो बुरी चीज है वो ये है कि इनके पास अभी अडॉप्शन नहीं है। अडॉप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको कि आपने कोई चीज कोड लिखा हुआ है लेयर वन के अंदर, आपको पूरी तरह से उसको बदलना पड़ेगा, सब कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा झिझकोगे। भले ही बेनिफिट हो रहा हो, पर आप थोड़ा झिझकोगे, और यही स्टार्कवेयर में प्रॉब्लम है। आपको पूरा कोड बदलना पड़ेगा, काफी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इसीलिए स्टार्कवेयर के ऊपर आवे, यूनिस्वैप, ग्राफ, चेन लिंक, इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है जो इथीरियम के ऊपर एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज कोड चेंज करना पड़ता है। तो नॉन ईवीएम अभी हम हटा देते हैं, इसमें अच्छी चीजें हैं, बट बिकॉज इसमें ईवीएम नहीं है, इसीलिए कोड बदलना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा,
पूरी तरह से नया कोड लिखना पड़ेगा, इसीलिए आप ईवीएम के जीके ईवीएम के ऊपर काम करना चाहते हो। तो एक तरह से यू वांट कि जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमारी चेन के ऊपर डिप्लॉय करें। यूनिस्वैप, आवे, जो भी इथीरियम L1s हैं वो सब के सब L1 से, इथीरियम से हमारे पर्टिकुलर L2 पे आए, प्लस उनको कोड में चेंज ना करना पड़े, तो इट इज मच मच मोर इजियर। एक तरह से इकोसिस्टम बन पाए इथीरियम का ऑन अ लेयर 2। इथीरियम L1 के ऊपर पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, 7 साल लगे उसको बनाने में। आवे ने 5 साल कोड लिखा, यूनिस्वैप ने 3 साल कोड लिखा, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ईएनएस ने इतने सालों तक कोड लिखा। वैसा ही अगर आपको करना है, उस तरह का इकोसिस्टम आपको लाना है लेयर 2 के अंदर, तो आपको जीके ईवीएम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिक्योरिटी मिलेगी इथीरियम की, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लेयर 2। आपको एफिशिएंसी मिलेगी जीरो नॉलेज प्रूफ्स की, बिकॉज इट्स जीरो नॉलेज प्रूफ। ऑप्टिमिस्टिक के अंदर जो प्रॉब्लम थे वो सब हट गए। और आपको अडैप्शन, जो अडॉप्शन होता है ना, मास अडॉप्शन होता है, वो मिलेगा इथीरियम का, क्योंकि आप ईवीएम यूज करते हो। तो द एंड गेम दैट मेनी पीपल थिंक राइट नाउ इज दैट अगर हमने इथीरियम को L1 रखा और एक जीके L2 बनाया ईवीएम कंपैटिबल, तो हम इथीरियम की स्केलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो ट्राइलेमा में क्या क्या है? स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक सेकेंड, ट्राइलेमा कभी कभी मैं भूल जाता हूं बोलते बोलते। डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपने इथीरियम से उठा लिया, सिक्योरिटी आपने इथीरियम से उठा ली, और स्केलेबिलिटी आपने L2 की रख ली। तो एक तरह से ट्राइलेमा एग्जिस्ट करता है अभी भी, बट ये वाली जो चीज है वो आपने आउटसोर्स कर दी। तो इथीरियम सिर्फ डिसेंट्रलाइज और सिक्योर है, और लेयर 2 सिर्फ स्केलेबल है। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ जीके ईवीएम, ताकि आप Web3 की स्केलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको इंटरनेट के बराबर खड़ा करने की कोशिश करो। एंड दैट इज वेयर we will be talking about ZK EVM, ZK EVM L2s, zero knowledge proof Ethereum virtual machine layer 2 rollups। थोड़ा सा हैवी अगर हो रहा हो तो फिर से इसको, जीरो नॉलेज प्रूफ्स इथीरियम वर्चुअल मशीन लेयर 2 रोलअप्स, ये एंड गेम है। और इसके ऊपर 2 चेन्स फ्राइडे को और उसके 3 दिन बाद मंडे को जो लाइव हुई है वो है जीके सिंक और पॉलीगॉन का जीके हरमेस, जिसका नाम हमने अब जीके ईवीएम कर दिया। पर दीज आर द चेन्स एंड ओके, ये 2 चेन लॉन्च हुई हैं, एक फ्राइडे को और मंडे को। एक फ्राइडे को, एक मंडे को। अब थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस हम समझ लेते हैं, यहीं पे मेन गेम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलीगॉन के पास पहले से पीओएस चेन है, पॉलीगॉन के पास पहले से टोकन है जिसका नाम है मैटिक, ठीक है। और पॉलीगॉन के पास पहले से पीओएस के कारण एक इकोसिस्टम है। फेसबुक ने अपनी जो एनएफटी है वो पॉलीगॉन के ऊपर डाली थी, इंस्टाग्राम ने अपनी एनएफटी पॉलीगॉन के ऊपर डाली थी। अभी आवे जो है वो पॉलीगॉन पीओएस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो पॉलीगॉन पीओएस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, वो इकोसिस्टम है, बट इनका टोकन ऑलरेडी लाइव है ना। ZK Sync does not have a token right now. It does not have an ecosystem like Polygon, but it does not have a token right now. और आपको पता है कि अगर आप अर्ली हो कोई पर्टिकुलर चेन के ऊपर, तो आपको टोकन बेनिफिट्स मिलते हैं। आर्बिट्रम ने शायद, आई एम नॉट लाइक, मेरे को नंबर्स ढंग से पता नहीं, पर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐसे चेन्स को दिया, ऐसे प्रोजेक्ट्स को दिया जिन्होंने आर्बिट्रम को इनिशियल डेज में सपोर्ट किया था।
जैसे कि GMX और भी कई सारे नाम है जो सिर्फ आर्बिट्रम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। प्लस उनने एयर ड्रॉप ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने अपना टोकन पॉलीगॉन से हटा के आर्बिट्रम के ऊपर डाला, इथीरियम से हटा के आर्बिट्रम के ऊपर डाला, ऐसी चीजें करी। तो क्योंकि जीके सिंह के पास अभी टोकन नहीं है, तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है जो पॉलीगॉन नहीं कर सकता, अनलेस दे आर कमिंग अप विद देयर ओन टोकन। दिस इज द मेन गेम। अनलेस दिस अनलेस इज दे आर कमिंग अप विद देयर ओन टोकन, कौन? पॉलीगॉन कम्स विद अनदर टोकन। ऐसा कैसे? अब देखो नहीं, पॉलीगॉन, ये क्या बात कर दी तुमने? मतलब वो तो ऑलरेडी उसका टोकन है, वो दूसरा टोकन क्यों लेके आएगा? अब देखो पॉलीगॉन के पास पीओएस चेन है, ठीक है। अगर दोस्तों, आपको ये सबसे पीओएस चेन इंपॉर्टेंट के ऊपर, सेगमेंट है इस टाइम का। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट समझा रहा है प्रणव, ये इसके अंदर अल्फा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे को पता नहीं है हाँ। नहीं, हमने पॉलीगॉन, तुम्हें पता सब कुछ होता है, चलो बताओ। मैंने पॉलीगॉन वालों को बुलाया था इस शो पे, पर वो आए नहीं, तो मैं हाँ, बता रहा हूँ जो घ- मुझे सही लगता घबरा गए होंगे ना। है। तो पॉलीगॉन पीओएस के अंदर जो, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको मैटिक में पैसे देने पड़ते हैं, है ना। आपको मैटिक के अंदर पैसे देने पड़ते हैं, और हम्म, वैलिडेटर जो है वो भी मैटिक के अंदर ही स्टोर करते हैं पूरा का पूरा अपना वैल्यू। मैटिक के अंदर स्टोर करते हैं वैलिडेटर्स, और वो ट्रांजैक्शन को चलाते हैं पीओएस के अंदर, ठीक है। अब जो पॉलीगॉन ने जो नई चेन लॉन्च करी है, जीके ईवीएम जिसका नाम दिया है, इसका हम्म, अभी वैलिडेटर सेट जो है वो रिवील नहीं किया है। वैलिडेटर्स कैसे होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में कोई बताया नहीं है। और हम्म, दूसरी बात, जो उसके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, अभी अगर मैं ट्रांजैक्शन करूं, अगर मैं काशिफ को पॉलीगॉन जीके ईवीएम चेन के ऊपर एक इथीरियम, अगर मैं एक यूएसडीसी भेजूं अपने एड्रेस से काशिफ के एड्रेस पे, तो मैं इथीरियम में गैस दूंगा। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उन्होंने हाँ। ऐसा क्यों किया है ये हमको समझना जरूरी है। जीके सिंक और पॉलीगॉन बहुत पहले से कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड वी हैव हर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, एज इन कि उन्होंने बोला कि हम मंडे को लॉन्च करेंगे, तो जीके सिंह ने फ्राइडे को ही लॉन्च कर दिया, इस तरह की चीजें। हाउएवर, यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन। जीके सिंह का एडवांटेज जो है अभी वो पॉलीगॉन पे, वो यही है कि उनके पास टोकन नहीं है, और वो ट्रैक्शन ललचा ज्यादा है, सकते हैं लोगों को, वो लोगों को ललचा सकते हैं। हाँ, लल ललचा सकते हैं ट्रैक्स। हाँ, अट्रैक्शन है ना कि यार मुझे यहाँ मैं करता हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, और अभी पॉलीगॉन पे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अब पॉलीगॉन के पास एक ये थॉट चल रहा हो सकता है चले कि यार मैं क्या पॉलीगॉन जीके ईवीएम का क्या अपना टोकन लॉन्च कर दे अलग से। अगर वो करता है, सपोज, अब इसमें कैच ये है कि अगर वो पॉलीगॉन जीके ईवीएम ईवीएम पे अगर वो करता है तो भैया मैटिक का क्या होगा फिर? पीओएस चेन के लिए जो यूज होता है। हाँ, मेरा उसका क्या होगा? मेरा खुद का ये मानना है, कि मेरे ख्याल से जो हरमेस के ऊपर ट्रांजैक्शंस है, यानी जो जीके ईवीएम के ऊपर ट्रांजैक्शंस है, वो सब इथीरियम में ही होंगी फॉर अ वेरी हम्म, लॉन्ग टर्म, मतलब वो हमेशा के लिए इथीरियम में ही होंगी। हम्म, पर इनकी जो वैलिडेटर्स होंगे, यानी जो, अब क्या होता है ना, जीके L2s के लिए दो चीजें चाहिए होती है, सीक्वेंसर चाहिए होता है, और दूसरा एक 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 सीक्वेंसर चाहिए होता है, और दूसरा इन लोगों को एक एग्रीगेटर चाहिए होता है, ठीक है। और सीक्वेंसर्स और एग्रीगेटर्स, सीक्वेंसर चाहिए होता है, एग्रीगेटर चाहिए होता है, कैसे काम करते हैं इसको मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा, या फिर अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। हम्म, सीक्वेंसर्स और एग्रीगेटर्स जो होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कितना डिसेंट्रलाइज्ड है L2, ठीक है, कितना डिसेंट्रलाइज्ड है L2। एक हरमेस के ऊपर एक सीक्वेंसर होता है, और उसके इथीरियम काउंटर पार्ट पे जहां पे वो ट्रांजैक्शन भेजता है बैच करके, वहां पे एक हम्म, एग्रीगेटर होता है, ठीक है। सीक्वेंसर कमाता है ट्रांजैक्शन फीस से, एग्रीगेटर कमाता है प्रूव करके। तो अगर हम्म, सीक्वेंसर बहुत सारे होंगे, तो उतना डिसेंट्रलाइजेशन होगा एक तरह से लेयर 2 के अंदर, और जितने एग्रीगेटर होंगे उतने ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ऑल्दो उसके अंदर भी काफी सारे नुआंसेस हैं, मैथमेटिकल हम्म, चीज है, उसको हमें समझना पड़ेगा। बट फॉर नाउ अगर आप समझो, तो जो वैलिडेटर्स होते हैं लेयर 1 के अंदर, उस तरह से ही सीक्वेंसर नेटवर्क बनाना पड़ता है लेयर 2 के अंदर। अगर हम्म, ये मैटिक में हुआ, अगर इसका जो इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है, वो अगर मैटिक में रखी जीके ईवीएम वालों ने, देन देयर इज नो न्यू टोकन। हम्म, पर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो इथीरियम में रखी,
या अगर कुछ और किया, कोई प्रोग्राम चलाया, then I can tell you for sure that Polygon will have another token. ये बहुत पॉलीगॉन डीप बात है। बहुत डीप बात है और ये मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने इस टॉपिक पे बात करी होगी पूरे इंडिया के अंदर। मतलब ये पहली बार एक नया थॉट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टोकन नहीं आएगा। मेरी अब इसमें काउंटर ये है कि आप आपका सपोज़ करिए कि लाइफ बॉय साबुन बहुत अच्छा बिक रहा था, ठीक है? और आपका वो उसका लाइफ बॉय साबुन का 75% मार्केट शेयर था, ठीक है? अब आप कोई एक ऐसा साबुन क्यों लेके आओगे, राइट? जो लाइफ बॉय लेमन फ्लेवर या लाइफ बॉय का रोज या लाइफ बॉय की एक और कैटेगरी क्यों लेके आओगे जो लाइफ बॉय के एग्जिस्टिंग शेयर उसको उसको गड़बड़ करेगा। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर मेरा मैटिक टोकन है, मैटिक से लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हुई हैं, मैटिक्स के जो बैग होल्डर्स हैं, मैटिक की ग्रोथ में जो विश्वास रखे हुए हैं, पॉलीगॉन ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरा टोकन लाके, क्योंकि लोगों का सडनली मैटिक से विश्वास हटेगा और वो जीके ईवीएम अगर फ्यूचर है, सबसे बड़ी बात, अगर जीके टेक इज द फ्यूचर, जीरो नॉलेज प्रूफ इज द फ्यूचर, और ये तुम कह रहे हो कि अगला ये एंड गेम बोल रहे हो, तुमने 4 बार ही बोला आज वीडियो में एंड गेम, एंड गेम, एंड गेम। तो ये एंड गेम अगर है, तो इस एंड गेम में मैटिक टोकन, अगर नया टोकन आ जाएगा तो फिर मैटिक का क्या रोल रहेगा? एंड गेम में मैटिक को बड़ा करना है अगर, तो मैटिक का इंक्लूजन होगा। वो कैसे होगा? मुझे दिख नहीं रहा उसमें। टेक के हिसाब से राइट। तो नहीं दिख रहा है। कुछ और गेम घुमाई जाए, वो आई डोंट नो हाउ दैट विल बी टेक्निकली पॉसिबल। अगर सीक्वेंसर को डिसेंट्रलाइज करना है, तो उन लोगों को मैटिक स्टेक करने पड़ेंगे, है ना? अगर आप कुछ स्टेक करोगे तब जाके आप सीक्वेंसर बैचिंग, मैं बता ही देता हूँ हाँ। थोड़ा सा, अगर हम इतना डिस्कस कर रहे हैं तो, कि L2 कैसे काम करता है। ये हमारा लेयर 1 है, ये हमारा लेयर 2 है, ठीक है? ये मैं बहुत सरफेस लेवल पे टच कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें, पर एक होता है सीक्वेंसर और एक होता है एग्रीगेटर, ठीक है? आप जो भी लेयर 2 में ट्रांजैक्शन करते हो, मैंने काशिफ भाई को पॉलीगॉन जीके ईवीएम के ऊपर पैसे दिए, 100 हुँ, ट्रांजैक्शन करे, उनको बैच किया, और उसको, जो ये ट्रांजैक्शंस को बैच करता है, यानी 100 ट्रांजैक्शन की उसको बैच करता है, कलेक्ट करता है, और उसके बाद इथेरियम के ऊपर पोस्ट करता है, वो होता है सीक्वेंसर। अगर उसने गलत बैचिंग कर दी, यानी अगर उसने मेरे ट्रांजैक्शन को काशिफ के ट्रांजैक्शन से नीचे रख दिया, क्योंकि उसको दिख रहा है कोई गेम हो रहा है यहाँ पे, अगर उसने खुद का ट्रांजैक्शन बीच में घुसा दिया, तो वो कुछ अटैक्स कर सकता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। उसको सीक्वेंसर मतलब उसको एमईवी बोलते हैं, और ये बहुत डीप है, अभी मत समझो उस बात को। पर सीक्वेंसर एक तरह से आपकी ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज वो ही बैच करके, इकट्ठा करके लेयर 1 के ऊपर डाल रहा है। तो सीक्वेंसर जितने होंगे, आपस में वो ग्रुप बनाएंगे, और वो आपस में देखेंगे कोई किसी ने गलत काम किया है क्या, जैसे हम पीओएस के अंदर होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर होता है इथेरियम के हुँ। ऊपर। तो वैसा ही अगर एक स्टेक मतलब ऐसा ग्रुप बनेगा, और सबको अपने स्टेक करने पड़ेंगे, मैटिक स्टेक करना पड़ेगा या इथेरियम स्टेक करना पड़ेगा हुँ। लेयर 2 के ऊपर। अगर मैटिक स्टेक करना पड़ता है, तो फिर तो यार मतलब हो हाँ, गया, मतलब अब टोकन का युद्ध है भाई। फिर मैटिक का डिमांड, वो फिर मैटिक स्टेक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैटिक के मार्केट से उसकी सप्लाई और कम हो जाएगी। राइट। और अगर एक ये हो गया, ठीक है, ये होता है बैच करके आपने इथेरियम के ऊपर डाला। दूसरे बात, जो एग्रीगेटर होता है, एग्रीगेटर जो होता है वो बैच को देखता है कि यार ये क्या था, क्या आया ये, बैच को देखता है, वहीं के वहीं ये एग्रीगेटर के अंदर ही जीरो नॉलेज प्रूफ जनरेट होता है। जीरो नॉलेज प्रूफ के हिसाब से वो एक जीके टेक के हिसाब से वो एक जीरो नॉलेज प्रूफ जनरेट करता है, और वो लेयर 1 के ऊपर सबमिट होता है, ताकि हुँ। कोई भी आदमी जो है वो जीरो नॉलेज प्रूफ को देखे और बता पाए कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुए ना वो सही हुए। यही पूरा गेम है, जीरो नॉलेज प्रूफ जनरेशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस डन इन लेयर 1। ये ट्रांजैक्शंस के हिसाब से एक जीरो नॉलेज प्रूफ जनरेट होता है, जो इथेरियम के ऊपर जाके बैठता है। दैट इज ऑल हुँ। अबाउट जीके ईवीएम्स। एग्रीगेटर, सीक्वेंसर क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को बैच करता है,
बैच करके वो एग्रीगेटर को देता है, वो L1 के ऊपर डालता है। L1 के ऊपर मतलब वो स्टेट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले, ब्रिज के ऊपर आने से पहले, इथीरियम की सिक्योरिटी पाने से पहले, वो 100 ट्रांजैक्शन एक तपस्या से गुजरते हैं। वो तपस्या का नाम है जीरो नॉलेज प्रूफ, अग्नि परीक्षा। अगर वो अग्नि परीक्षा से पास हो गए तो ही वो इनका इंक्लूजन होता है। यानी एक तरह से जो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप और जीरो नॉलेज प्रूफ रोलअप में यही डिफरेंस है कि वहां पे सीधे ऐड हो जाता है जो ट्रांजैक्शन, और बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्यों ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ। इसके अंदर पहले पूरा चेक होता है ट्रांजैक्शन का कि सही है या गलत है, और उसके हिसाब से जीरो नॉलेज प्रूफ ऐड होता है। ये होता है काम एग्रीगेटर का। तो एग्रीगेटर को भी सही जीरो नॉलेज प्रूफ सबमिट करना है, सीक्वेंसर को भी सही बैचिंग करनी है, और उसके लिए कौन सा स्टेकिंग टोकन यूज होता है ये हमें पता करना जरूरी है। अब लोग ऐसा स्पेक्यूलेट कर रहे थे यार कि शायद ऐसा हो कि जीके सिंक जो है उसका टोकन ही ना है, और वो शायद सीक्वेंसर को इथीरियम के हिसाब से स्टेक करके चला ले। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जीके सिंक इज गोना हैव अ टोकन सून, और इसीलिए बहुत सारे लोग जीके सिंक के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बट पॉलीगॉन हैज अ इकोसिस्टम ऑन द अदर एंड। तो anything can happen right now. It's a very interesting time we are living in. पर at the end इथीरियम स्केलेबिलिटी जीतेगी, मेरा ये मानना है। इथीरियम स्केलेबिलिटी विल विन, एंड हाँ। वी आर गोना हैव द थ्रूपुट ऑफ इंटरनेट। जैसा हमको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में मिनिमम पैसा लगता है, और अब सरकार ने उसको पहले से वेव कर रखा था, अब थोड़ा सा पैसा आएगा, वैसे ही वेव करके बाद में थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन थ्रूपुट देने वाली जो चीज है वो जीके ईवीएम L2 के जरिए होगी। एंड दैट इज हाउ you can or may be able to we can build internet on ethereum. दम है जी, बात में दम है। मुझे तो एक ऐसा इंटरनेट बनता हुआ दिख रहा है कि उस इंटरनेट के ऊपर अपना एक ब्राउज़र होगा, और वो ब्राउज़र डिसेंट्रलाइज़ होगा, और वो ब्राउज़र के अंदर वॉलेट्स होंगे, और वो वॉलेट के अंदर अपना यू नो you'll have tokens, और you'll have ethereum से सपोज। और अभी जो आप पेमेंट गेटवे जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, या अपने बैंक में जाके कोई शॉपिंग वेबसाइट आप शुरू करते हो, तो अभी आपका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है पेमेंट गेटवे को लाने के लिए। वो आपके पेमेंट गेटवेज आप वेबसाइट पे ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपके इंटीग्रेटेड होंगे। आप आज वेबसाइट बनाओ, कल आपका पेमेंट गेटवे रेडी होगा। आप दुनिया भर से कहीं से भी चीजें ऑर्डर कर सकते हो। कमर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब आप स्केलेबल कर दोगे इथेरियम को, या कोई भी पेमेंट गेटवे को। जैसे बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क बढ़ रहा है, तो लाइटनिंग नेटवर्क का वॉलेट अगर एम्बेडेड होगा वेबसाइट्स पे, इथेरियम का तो अगर वेबसाइट पे मेटामास्क एम्बेडेड होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कितना बड़ा जो इकोनॉमीज एट स्केल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है ना, वो हिंड्रेंस ये है कि अभी जो ब्लॉकचेन है, या जो ये स्केलेबल नहीं है। और जब स्केलेबिलिटी आ जाएगी, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो इथेरियम हो, दोनों में जब ये जिस तरीके से स्केलेबिलिटी बढ़ रही है, ये अलग लेवल पे कॉमर्स को ले जाएंगे। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू डिस्कवर टुगेदर इन वेब3 की दुनिया। तो आगे भी देखते रहिए। आपको आई होप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था समझाना, आई नहीं, होप नहीं, आई बट डिड मुझे जस्टिस। मुझे तो आज बिल्कुल समझ में आया, और कोई वो नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, ये दोनों के बीच में टसल किस बात का है? मतलब मैं थोड़ा-सा ये भी समझना चाह रहा हूँ कि जब दोनों का विज़न एक है, इथेरियम को स्केल करना है, सो व्हाई कांट दे जस्ट बी फ्रेंड्स एंड से कि यार आवर अल्टीमेट गोल इज़ वन। आवर अल्टीमेट गोल इज़ नॉट टू डिफीट ईच अदर। व्हाई नॉट वी जस्ट बी हैप्पी वर्किंग टुगेदर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिक हाँ, नुआंस के साथ आपको वेब बताऊंगा। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ कि वेब 3 के अंदर तो कोलैबोरेटिव अप्रोच ज़्यादा होती है ना? डिफरेंस क्या है? याहू याहू ने अपना सर्च लाया था, गूगल ने अपना सर्च लाया था। दोनों का एंड रिजल्ट यही था कि इंटरनेट को अच्छे से स्क्रॉल कर सको, इंटरनेट के अच्छे से रिजल्ट आप ला सको, और उसके लिए दोनों ने सिमिलर काइंड ऑफ
मैपिंग टेक्नोलॉजी बनाई थी इंटरनेट के ऊपर और बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। बट दोनों के बीच में वॉर था, याहू और हुँ, गूगल के बीच में, कि कौन बेटर सर्च रिजल्ट देता है। हुँ, एंड अल्टीमेटली गूगल वॉन एंड पीपल सर्च्ड एवरीथिंग ऑन गूगल सर्च। अल्गोरिदम दोनों के बैकएंड में डिफरेंट थे। तो वॉर ये नहीं थी कि किसका बेटर यूजर इंटरफेस है, याहू का या गूगल का, कौन बेटर पैसे देता है। एट द एंड व्हाट मैटर्ड, व्हाट किसका बेटर अल्गोरिदम था, जिसके तहत लोग ज्यादा उस वेबसाइट पे जाना प्रेफर करते थे सर्च करने के लिए। सिमिलरली जीके सिंह की अपनी एक अप्रोच है स्केलेबिलिटी को इथेरियम में सॉल्व करने की, जो बहुत सिमिलर है पॉलीगॉन से, बट डिफरेंसेस हैं। एंड एट द एंड वॉर ये है कि कौन अपने इंटरफेसेस इंटरनेट के, गूगल के सर्च यूआईज, याहू के सर्च यूआईज, कौन बनाता है पॉलीगॉन का बैकएंड यूज करके, यानी उनकी एल्गोरिथम वगैरह सब यूज करके, और कौन बनाता है याहू का जीके सिंक को यूज करके। एंड लेट्स सी हु विंस दिस टाइम। जिसका अडॉप्टेशन होगा, जिसका यूसेज होगा, उसकी टोकन इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी, उसका मास अडॉप्शन भी ऊपर जाएगा। एंड एट द एंड दैट विल बी द प्रोजेक्ट दैट विल, दो दो रिजल्ट्स नहीं हो सकते, दो दो जवाब नहीं हो सकते एक क्वेश्चन के। ये है चीज। राइट। अमेजिंग यार। मैं कहता हूँ आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग था, टू बी मतलब ऑनेस्टली फुल ऑफ नॉलेज। और आज मुझे लगता है कि इंडिया में पहली बार किसी ने जीके, जीरो नॉलेज प्रूफ, जीके ईवीएम, नॉन ईवीएम, लेयर टूज, ऑप्टिमिज्म, ये सब चीजें आपको इतनी डेप्थ में जाके, प्रणव आज पूरे फॉर्म में था। आई एम श्योर आपको आज ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट से वो दिखना चाहिए। और आप लोग बिल्कुल भी बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ये मुझे वीडियो के एनालिटिक्स बता रहे हैं कि जब कोई सब्सक्राइबर चैनल को देख रहा है, वो आपका बेल आइकन नहीं प्रेस कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेब थ्री की दुनिया, यू नो जिस तरीके से आपकी नॉलेज को एनहांस किया है, हमने 115 एपिसोड कर चुके हैं, 114 एपिसोड कर चुके हैं, उस वो इंडिया के अंदर आई थिंक इससे ज्यादा बेटर और इससे ज्यादा बेहतर किसी ने आज तक आपको कंटेंट ये प्रोवाइड नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यार, बेल आइकन प्रेस करने में क्या है और लाइक बटन दबाने में क्या है ना? कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। प्लीज वो काम करो। एंड थैंक यू वेरी मच प्रणव। आई थिंक फिर से मिलते हैं मंडे के दिन किसी और एक नए शो में। और आज बहुत ही जबरदस्त शो रहा और बहुत बढ़िया से हमने कवर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट। और मिलते हैं फिर एक नए नेक्स्ट शो में। बिल्कुल मिलते हैं। आई होप सबने सीखा होगा। और अगली बार हम जब डिस्कशन करेंगे तो इसके ऊपर का डिस्कशन करेंगे, तो ये सब याद करके आना। राइट राइट, ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। ओके।